आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज तक जो आपका काम नहीं हुआ है वो काम अब होने वाला है। आप इस वीडियो के एक एक शब्द को ध्यान से सुने। कोई भी प्रेमी वीडियो को स्किप नहीं करेगा, कोई भी प्रेमी वीडियो छोड़कर नहीं जाएगा। जो सच में परेशान है वो यहाँ बैठा रहे। जो केवल दिखावे के लिए आए हैं तो हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। प्रेमियों, यह वीडियो हमने 3 बार पहले भी बनाया है और 3 बार हजारों नहीं कहूँगा, लाखों प्रेमियों की जिंदगी बदली है। आप लोगों के हमारे पास फोन आए हैं, हजारों नहीं लाखों लोगों के पास ये वीडियो पहुंचा है और लाखों लोगों की ही हमारे पास फोन आए हैं और उन्होंने एक ही बात कही है कि बाबा श्याम ने मौज कर दी। आपकी भी मौज होने वाली है। क्या करना है पहले ही बता रहा हूँ। ये वीडियो मैंने पहले बनाई है, अब फिर बना रहा हूँ जानबूझकर, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास वो वीडियो नहीं पहुँच पाती, तो दोबारा डाल रहा हूँ वीडियो को ताकि नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच जाए। उसी के साथ साथ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि आपके काम की हर वीडियो आपको इस YouTube चैनल पर मिलेगी। पहले आप हमारा काम देखें, फिर अगर आपको लगे कि हाँ ये काम का चैनल है, फिर सब्सक्राइब करें। प्रेमियों, क्या करना होगा आपको बाबा श्याम को अरदास लगानी होगी। जैसा कि सभी प्रेमियों ने इस वीडियो को, मुझे पता है, पहले देखा होगा, मैं मना नहीं करता, लेकिन आज फिर देखिए, एक बार फिर देखिए इस वीडियो को। हो सकता है कोई नई बात आपको पता चले। क्या करना होगा, जो भी परेशानी है पहले तो वो सोचो कि मुझे ये परेशानी है। एक समय में एक ही परेशानी का हल होगा, ये नहीं उसके अंदर आप 20 परेशानियां लिख दोगे, कोई फायदा नहीं होगा। क्या करना होगा आपको, मार्केट से आप एक नया रेड पेन खरीद लाएं, नया लाल पेन, एक नया लाल पेन खरीद कर लाएं, एक सूखा नारियल खरीद कर लाएं, सूखा नारियल, ठीक है। उसके साथ साथ आपने लाल धागा या मूली का नाम सुना होगा, वो ले आएं। अपने घर आ जाएं, अपने घर पर जहां आप पूजा करते हो उसी पूजा स्थान पर बैठ जाएं। एक नया पेज लें, बिल्कुल नया पेज, उसके ऊपर जो भी बात है सारी बात लिख दें। लेकिन ध्यान रहे, इस सारी प्रक्रिया के दौरान जो आप लिख रहे हो उस पूरी शब्दावली में कहीं भी नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं शब्द नहीं आने पाए। ये मत लिखना जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मेरा काम नहीं चल रहा है, इसके अंदर नहीं शब्द आया है तो आप नहीं मत लिखना, बाबा मेरा काम चला दो। आप जो भी आपकी परेशानी है उसके अनुसार उन शब्दों को ऐसे डाइवर्ट करिए कि उसके अंदर कहीं भी नहीं शब्द का प्रयोग न होने पाए, ठीक है। उस पूरी बात को आप लिख दीजिए एक पेज के ऊपर। फिर जहां आप अपने पूजा स्थान पर बैठे हो ना, वहीं पढ़कर अपने ही मुख से भगवान को सुना दीजिए एक बार। क्लियर? फिर उस पेज को फोल्ड कर लो, उसके ऊपर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, जो भी आपकी श्रद्धा है, जो आप कर सकते हो वो रख दो। फिर उस पेज को नारियल के साथ जो लाल धागा आप लेकर आए थे उससे लपेटकर बांध दो। क्लियर? आपकी अर्जी, आपकी अरदास नारियल के साथ बांध दी गई है। अब जो आपके हाथ में लाल पेन है उस पेन को भी उस नारियल के अंदर रख दीजिए। आप जो लाल धागा है ना उसी के अंदर कहीं अटका दीजिए, अटक जाएंगे वो। क्लियर? बचा हुआ जो धागा है उसे आप किसी भी यूज में ले सकते हैं, उस लाल पेन को यूज नहीं लेना कहीं भी। ध्यान रहे, जब मार्केट से खरीद कर लाओ ना तो उसे दुकानदार भी चला करना है। देखिए, खुद आपको चलाना है। सबसे पहले जय श्री श्याम लिखकर फिर अपनी शुरुआत करनी है। क्लियर? अब आपने अपनी अरदास लगा दी है। अब आगे आप लोगों का सवाल आया कि क्या उस अरदास को लेकर बाबा श्याम के मंदिर जाना होगा। जहां आप रहते हो वहीं से देखिए कि आपके आसपास कोई बाबा श्याम का मंदिर है या नहीं है। अब कुछ लोगों को तो ये ही नहीं पता कि बाबा श्याम है कौन। लोग बोलते हैं खाटू श्याम, खाटू श्याम, खाटू श्याम, खाटू बाबा। खाटू बाबा भी कोई नहीं है, खाटू श्याम भी कोई नहीं है। खाटू एक गांव का नाम है जो राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। खाटू, इसलिए उसे खाटू धाम बोलते हैं। वो खाटू श्याम नहीं है, वो बाबा श्याम है। अपने आसपास गूगल की सहायता लीजिए और पता करिए कि आप लोगों के आसपास कहीं कोई श्याम मंदिर है या नहीं। अगर कोई श्याम मंदिर है तो उस अरदास को वहां ले जाइए मंदिर में। अब कुछ प्रेमियों का हमारे पास फोन आया कि हम घर से नहीं निकल सकते, हम मजबूर हैं, हम क्या करें।
जो आपका घर पर पूजा स्थान है वहीं उसको रख दीजिए, नारियल को, और बोलिए बाबा से हाथ जोड़कर कि जो अरदास थी हमने लिख दी है, आपको भी पढ़कर सुना दी है और यहाँ रख दी है। जैसे ही हमारी अरदास पूरी होगी उसके साथ कोई मन्नत उठाइए, जिस किसी भी दरबार में आप जा सको, जहां भी आप जा सको। जरूरी नहीं आपसे खाटू धाम 1000 किलोमीटर है, इतना आपके पास पैसा भी नहीं है, समय भी नहीं है, आपको घर वाले जाने भी नहीं देते, तो जरूरी नहीं कि आप वहीं जाओगे। नहीं, अपने आसपास किसी मंदिर को देखिए, फिर भगवान को कहिए कि वहां तक हम पैदल जाएंगे, वहां तक हम निशान यात्रा करेंगे, वहां हम प्रसाद चढ़ाएंगे, वहां हम आपको फूल भेंट करेंगे, वहां खीर चूरमे का भोग लगाएंगे। जो भी आप कर सकते हो वही बात बाबा को बताइए। जहां भी आप जा सकते हो, जो काम आप कर सकते हो, जो आप नहीं कर सकते वो मत बताइए। आपकी जेब में है 100 रुपए और मैं बोलूं कि आप 1100 की अरदास लगा दो, तो ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा आप बिल्कुल भी न करें, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। क्लियर? अब मान के चलो आपके आसपास कोई बाबा श्याम का मंदिर है या बाबा के किसी भी धाम के लिए आपका बुलावा आ चुका है, तो उस अरदास को ध्यान रहे, अगर आप किसी भी धाम पर बैठकर लिखते हो ना, तो हो सकता है वहां आपको समय ना मिले। अगर वहां बैठकर लिखने का अवसर मिले तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी कोशिश करिए आप अपने घर से लिख कर ले जाएं। क्यों? क्योंकि घर पर आप बिल्कुल फ्री हो और आपका पूरा ध्यान उस परेशानी की तरफ है, तो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे उस चीज को, तो घर पर ही बैठकर लिख लें। अब ये भी सवाल उठता है कि किस दिन लिखें। अगर आज सर में दर्द है तो टैबलेट आज ही लेनी पड़ेगी, आपके सर में दर्द है तो आपको ही लेनी पड़ेगी, तो आज ही लिख लीजिए। क्लियर? सुबह लिखें, शाम को लिखें, जिस समय भी आप लिखने बैठोगे ना, सिर्फ जय श्री श्याम जय श्री हनुमान बोल देना, वो समय अपने आप सिद्ध हो जाएगा, शुभ हो जाएगा। क्लियर? अब उस अरदास को लेकर भगवान के मंदिर पहुंच जाइए, पुजारी जियों को वो अरदास दे दीजिए। पुजारी महाराज को सब पता होता है, चाहे कोई भी मंदिर हो, कोई भी धाम हो, जहां आप पुजारी महाराज को वो देंगे ना, वो समझ जाएंगे कि बाबा की अरदास आई है। वो आपसे वो लेकर रख लेंगे, वो बाद में उसे जरूर पढ़ेंगे। 1 दिन 2 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि अरदास ज्यादा होती है मंदिरों में, तो वो आपकी अरदास को जरूर पढ़ेंगे। अब 1% मान के चलो उन्होंने आपकी अरदास को नहीं पढ़ा, तो इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है, आपने तो लिख दिया, फिर पढ़कर घर पर ही बाबा को सुना भी दिया, और वहां से आप बाबा के धाम चले भी गए, आपने पुजारी महाराज को दे भी दिया, तो आपने अपना काम पूरा कर दिया है। अब वो आगे पुजारी महाराज का काम है, वो पढ़े या ना पढ़े, लेकिन वो पढ़ेंगे, 99% वो पढ़ेंगे। ठीक है? उसके साथ साथ बाबा के दर्शन करते समय यही बोले, तेरे धाम तक आना मेरा काम, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। अब आगे तू जाने, तेरा काम जाने, मैं खाली तो नहीं जाऊंगा, ये तो कंफर्म है। अब अगर मेरी लाज गई तो तेरी लाज जाएगी। अब तू मेरी लाज मत बचाना, अब तू अपने आप की लाज बचा ले, क्योंकि तूने ही कहा है दरबार में आए हुए किसी प्रेमी को खाली नहीं जाने दूंगा, और मैंने तो अरदास लगाई है, तो मैं तो खाली कभी नहीं जाऊंगा, किसी सूरत में नहीं जाऊंगा। ये तो मेरी पक्की जिद है। भगवान के साथ आप जिद लगा लीजिए, भगवान भी देखेंगे कि हाँ अब टक्कर का प्रेमी मिला है। उसी समय भगवान आपकी अरदास जिस भावना के साथ आपने लगाई है, उतनी ही जल्दी आपकी अरदास पूरी हो जाएगी। कम से कम शब्दों में, ज़्यादा जल्दी बोलकर हमने आपको आपके सारे सवालों को देखते हुए ये शब्द आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई कमी हमसे रह गई हो तो माफ़ी चाहेंगे, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आप हमें कि आपका कोई और सवाल है तो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस सवाल को भी उठा सकें। जय श्री श्याम।